तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का डेट आ चुका है। 10 जुलाई को आप लोग का एग्जाम होने वाला है और उसमें काफी कम टाइम रह गया है। तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो सारे सवालों को करना जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल ही रेलेवेंट हो। इसीलिए मैंने सीबीटी 1 के 720 क्वेश्चन जो आए हुए थे उनको मैंने एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करके मैंने उसमें से 100 बेहतरीन सवाल निकाले हैं जो कि काफी अच्छे लेवल के सवाल हैं, जिनको एग्जाम में करने में काफी टाइम लग सकता है। तो इसे मैंने 4 पार्ट में बना दिया है। तो ये पहला पार्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिनको किए बगैर एग्जाम में जाना मतलब बिल्कुल उत्तरों से खाली नहीं होगा। तो एक एक सवाल को बढ़िया से करना अगर चाहते हो कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो एक भी सवाल को मत छोड़ना, सवाल देखना, मजा आ जाएगा। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसको उठाए और तुरंत कर दिए। हर सवाल में कॉन्सेप्ट है, और सारे के सारे सवाल आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 में पूछे गए हैं, ग्रेजुएशन लेवल में। तो एक भी क्वेश्चन को हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है कि इफ द इक्वेशन इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3p x प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। इनका एक कॉमन रूट है, ठीक है। चलो, और फर्स्ट इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, तो पूछ रहा है टी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर इक्वल रूट है तो इक्वल रूट का सबसे पहला कंडीशन क्या होता है, डी। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो जीरो होगा। तो दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना हो जाएगा, 9p² माइनस 4q इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो 9p² का वैल्यू जो आया वो 4q आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ मुझे कि जब दोनों ही रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो रूट्स कितना हो जाएगा। रूट्स जो आएगा वो -b/2a होता है। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। तो -b/2a कितना हो जाएगा, 3p/2। यही तो रूट्स इसमें कॉमन होगा, क्योंकि इसका तो दोनों ही रूट्स इस इक्वेशन का तो दोनों ही रूट्स कॉमन है। तो यही रूट्स इसमें कॉमन होगा, ठीक है। डायरेक्टली क्यों नहीं इसको पुट कर देते हैं। जैसे ही हम x की जगह 3p/2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, -2k × 3p/2 प्लस टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कितना आ गया, 9p²/4 माइनस 3pk प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। मैंने जो इक्वल रूट्स आया था, चूंकि एक रूट कॉमन है एक्चुअली में, चूंकि इसका दोनों ही रूट सेम है, तो कह सकते हो कि दोनों रूट ही कॉमन हो गया ना इस इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का। तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे 3p/2 एक्स की जगह, तो कितना आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, अगर 9p² की जगह हम 4q रख दें, 4q/4 माइनस 3pk प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। क्यू प्लस टी का वैल्यू कितना आ गया, देखो यहाँ से क्यू प्लस टी का वैल्यू आ जाएगा 3pk। और पूछा क्या है, क्यू प्लस टी का होल स्क्वायर पूछा है, ये हो जाएगा 9p² ठीक है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन बेहतरीन सवाल पूछा है भाई। अब आरआरबी एनटीपीसी भी कोई हल्के में नहीं ले सकता है। मैथ्स के काफी अच्छे अच्छे सवाल सब है, तुम देख सकते हो कि इसमें काफी सारा कॉन्सेप्ट लगा है। अगर इक्वल रूट्स है तो पहले तो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, उससे तुम्हारा रूट्स भी निकल गया। रूट्स को तुमको इसमें पुट करना है क्योंकि कॉमन रूट है। तो एक्स का वैल्यू जो 3p/2 है, तो उसको डायरेक्टली से पुट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली तुमको इक्वेशन दे देगा, ठीक है। इस तरह से हमें एग्जाम में अप्रोच करना है। नेक्स्ट, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है जो सर्कुलर रेस पर है। सवाल कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है 900 मीटर का, ठीक है। और ए रन कर रहा है 225 मीटर पर मिनट के स्पीड से, और बी जो रन कर रहा है वो 180 मीटर पर मिनट के स्पीड से। तो पूछ क्या रहा है, एवरी टाइम ए ओवरटेक बी, जब भी ए बी को ओवरटेक करता है, दोनों अपना स्पीड जो है वो 5% से रिड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। दोबारा स्टार्ट करने से पहले, यानी मान लो कि अगर ए पहली बार बी को ओवरटेक कर गया, तो उसके बाद दोनों अपना अपना स्पीड जो है वो 5% से रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देंगे। कह रहा है कि कितने मिनट के बाद, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब एक्यूरेट भी नहीं आएगा, प्लस ए ओवरटेक बी फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार ए बी को कितने मिनट के बाद ओवरटेक करेगा। सवाल बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। देख रहे हो, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस आ रहा है। एग्जाम में बनाने से पहले इसको 4 बार सोचेगा लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर रेस में सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, 225 × 180। हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 से जाएगा 15 बार में, और ये 12 बार में, ये हो गया तुम्हारा 5:4। यानी वेलोसिटी का रेशियो तो तो ये आ गया। अब देखो, कह रहा है कि जब भी ए बी को ओवरटेक कर रहा है तो 5% से घटा रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर हम इन दोनों को 5% से घटा भी दें
अगर हम दोनों में -5% काट भी दें तो क्या वेलोसिटी का रेशियो चेंज होगा? सोच के बताओ। वेलोसिटी का रेशियो चेंज होगा? जी नहीं। जब वेलोसिटी का रेशियो चेंज नहीं होगा तो इन लोगों के मिलने का जो डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि दोनों तो एक पर्टिकुलर टी टाइम में मिलेंगे ना दोनों, तो कैसे मिलते हैं? जब टी टाइम में मिलेंगे तो वेलोसिटी अगर 5:4 है तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किए होंगे ये दोनों वो भी तो 5:4 ही होगा, है कि नहीं? और ए बी से अगर दोबारा मिल रहा है इसका मतलब ए बी से एक राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर रेस का। तो ये आप लोग को पता होना, यानी ये जो 1 यूनिट यहाँ पे डिफरेंस आया है वो कितना होता? 900 होता, ठीक है? यानी कि ए जब भी 4500 मीटर चलेगा तो ए जो है वो बी को ओवरटेक कर जाएगा। बस यही समझना था और सवाल यहाँ पे आप लोग का खत्म हो चुका है। तो पहली बार जब ओवरटेक करेगा, ठीक है, कितना टाइम लेगा? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? पहली बार जब ओवरटेक करेगा तो ए का स्पीड कितना था? 225। दूसरी बार जब ओवरटेक करेगा तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा? 5% से घट जाएगा। यहीं पे खेला है, 19/20, 20 ऊपर लिख देता हूँ। और तीसरी बार जब ओवरटेक करेगा अगेन 5% से घट जाएगा। ये निकालना है आप लोग को, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल देख रहे हो कितना बेहतरीन सवाल है, कोई भी हल्के में इस सवाल को नहीं ले सकता है। तो ये हो गया 4500/225, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 20/19 प्लस यहाँ बच जाएगा 400/361। यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 15, 300, 15, 15, 20 हो जाएगा। ये हो गया 20, 20 इंटू ये 361 प्लस 19, 380 प्लस 400/361। दिक्कत यहाँ तक कितना आ गया? ये आ गया, इसका कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। 20 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 3, 3, 6, 4, 10, 814, 41, नहीं आ जाएगी 1141/361। तो इसको गुना करना पड़ेगा भाई, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 22। तो इसको 361 से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो? देख रहे हो क्वेश्चन कितना लेंदी है, करना पड़ेगा लेकिन छोड़ नहीं सकते हम लोग। 6 बार में जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया 21, ठीक है? बचा 1, 1, 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 63 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा जो यहाँ है, ठीक है? तो इसके आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। 63 पॉइंट हो, देख रहे हो कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल कह रहा है कि 5% से रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने से क्या होगा? अगर हर बार मिलना होता तो टाइम यही होता। इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा हो तो डायरेक्ट 3 बार कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पीड चेंज होता जा रहा है, 5% से घटता जा रहा है। इसे तुमको दूसरी बार जब ओवरटेक करेगा तो अलग स्पीड होगा, तीसरी बार जब ओवरटेक करेगा तो अलग स्पीड होगा। टोटल स्पीड की वजह से जो तुम्हारा टाइम आएगा वो चेंज कर जाएगा। तो फाइनल टाइम तुम्हारा 63 पॉइंट समथिंग होगा। यही आंसर इसका। नेक्स्ट। इतना बेहतरीन सवाल है, सवाल इतने हल्के मत हो, ये सवाल करके दिखा दो भाई। जिसका मेंसुरेशन का जो कॉन्सेप्ट बेहतरीन होगा वही सवाल को कर सकता है। चलो, ए सॉलिड कौन है उसको दो पार्ट में काट दिया जा रहा है। चलो ठीक है भाई, कटिंग आ जाता है तभी, कटिंग ऑफ फिगर में ही प्रॉब्लम होता है लोगों को, ठीक है? मान लो यहाँ से दो पार्ट में काट दिया, अब ये बना ही दो फिर, ठीक है? चलो, अभी कुछ नहीं किया। स्मॉलर पार्ट होगा, एक फ्रस्टम होगा। फ्रस्टम तुम जानते हो, ये वाला पार्ट होता है नीचे वाला। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है? बाय मेकिंग द कट पैरेलल टू इट्स फ्लैट सर्फेस, ठीक है? तो समझ में आ गया। द हाइट ऑफ द स्मॉल कोन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बिगर। ओ, स्मॉल वन का हाइट कितना हो जाएगा? एच। बड़ा है तो इसका आर, इसको स्मॉल एच। इस पूरे को कैपिटल एच ले लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये कह रहा है कि एच जो है ना वो 2r के बराबर है। ये कंडीशन दिया है। रेडियस ऑफ द स्मॉल कोन इज व्हाट पर टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो आर और एच के बीच हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है? सवाल समझ में आ गया? अब एक बात बताओ मेरे को, ये दोनों ट्राइंगल तुम्हें पता है कि ये सिमिलर होती है, ये वाली और बड़ी वाली। ये तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि R/R इज इक्वल टू H/H होता है। तो कोई दिक्कत है? इसको K मान लेते हैं, ठीक है? एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बाई वॉल्यूम ऑफ लार्ज, इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो इनका क्यूब हो जाता है। ये होता है R³ इज इक्वल टू H³ यानी कि ये K³ के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ क्या लिखा है कि
अब क्या लिखा हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉल वन, इसका तो 1 हो जाएगा और नीचे वाले का 1 है, तो 1/2 हो जाएगा ना, ये रेशियो कितना हो गया 1/2, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 1/3। दिक्कत है, समझ में आया सबको? वॉल्यूम क्या लगा रहा था कि जब काटता है तो दोनों इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड हो जाएगा, तो छोटे और बड़े वाले का वॉल्यूम का जो रेशियो होगा कितना होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से देखना, एच इज इक्वल टू दिया है 2r, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो तो इस इक्वेशन से ध्यान से देखो, देखो ऐसे ही हमें निकालना होता है, आर इज इक्वल टू के आर हो जाएगा। हमें एच और आर का रेशियो निकालना है, तो सीधा डिवाइड कर दो, आर बाई एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर आर कट गया, बच गया k/2। आर बाई एच का जो वैल्यू हो जाएगा, के का वैल्यू दिया है, आर बाई एच का वैल्यू, के का वैल्यू कितना दिया 1/2 का पावर 1/3 इंटू 2, यही हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा h/2 इंटू, ठीक है, ये समझ में आया? यानी पूछ रहा था कि रेडियस जो है स्मॉल कोन का कितने टाइम्स है हाइट के, 1/2 इंटू 2√3 ऑप्शन में है क्या कहीं, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम पूरा कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी गुना भाग करना नहीं है, इसमें समझना है चीजों को। मैंने एकदम बेसिक से समझाया, अच्छे से समझाया, इसलिए टाइम लगेगा। तुम एक बार समझ गए, अगली बार तुम्हें सीधे ये लिखना है, सीधे तुम्हें ये लिखना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम सीधे यहाँ आओगे, पहला लाइन ही तुम्हारा ये होगा, के क्यू के बराबर करोगे, और दूसरा लाइन तुम्हारा ये होगा, और कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, a man sold an article for ₹234 by giving first discount of D% on the mark price, उसके अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू एज दैट ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट, यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट पे जितना वैल्यू डिस्काउंट का था ना, उतना वैल्यू का डिस्काउंट दोबारा देता है, तब वो 234 में बेच रहा है। कह रहा है कि मार्क प्राइस है 1800। ठीक है, पहला जो डिस्काउंट देता है वो D% का देता है, तो मान लो एक्स आ गया। फिर दोबारा डिस्काउंट कितना देगा, दोबारा डिस्काउंट वो वैल्यू देगा जो पहला डिस्काउंट पे आया था। तो 1800 का फर्स्ट डिस्काउंट क्या था, 1800 का D% कितना होगा, क्या 18D नहीं होगा? दूसरी बार ना इसमें से 18D घटेगा, और तब जाके जो वैल्यू आएगा वो आएगा 234। ये समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना है? यानी कि सवाल कह रहा है कि 1800 माइनस 18D, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, माइनस अगेन 18D का वैल्यू 234 दिया है, बस सवाल खत्म। इधर आएगा तो 16, 16 में 34 और घटा दोगे तो तुम्हारा बन जाएगा कितना, 1566 बाई 36, ये हो गया डी का वैल्यू। ठीक है, अब डी कितना आएगा, काट करो, 6 से गया, 6 दूना 12, 6 जगह 36, एक 6 का 36, 3 से गया 2 बार में, 3 से गया 87 बार में, तो दिक्कत है, ये आ गया 43.5। ठीक है, मजा आ रहा है? ऐसा ऐसा सवाल आया है जो कि कुछ कुछ बिल्कुल नए हैं, आजकल के टाइम में बहुत बच्चों से ये सब सवाल होंगे नहीं, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है, तुम्हें इन सारे सवालों को प्रैक्टिस करके ही जाना है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 3 sin² प्लस 1/sin² इज इक्वल टू 10। मैं कभी भी कौशिक कौशिक में नहीं रखता हूँ, मैं सीधा साइन में कन्वर्ट करता हूँ। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कॉट का पावर 6 प्लस कौशिक का पावर 6 इज इक्वल टू क्या। अब देखो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, पहले ये निकालो, इसको सॉल्व करके ही कुछ पता चलेगा। एस का पावर 4, 3s⁴ प्लस 1 - 10s² हो जाएगा ना, स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होगा। 3s⁴ - 10s² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक टूट रहा है, 3 गुना करने पे यहाँ पे 3s² प्लस -10s² प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ रहा है, यानी कि 3s⁴ माइनस यहाँ पे 9s² माइनस s² प्लस 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से सीधे कॉमन लो, 3s², s² माइनस 3 माइनस 1, s² माइनस 3 इजिकल टू 0। s² का वैल्यू एक 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा 1/3, यानी कि sin² का वैल्यू 1/3 होगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि साइन का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, 1 से बड़ा होता नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कॉट, कॉट² इज बेसिकली c⁴ प्लस 1/s², यानी c⁴ अब एक बात बताओ, sin² दिया है 1/3, तो c² कितना हो जाएगा 1 - 1/3, यानी 2/3, बस भर दो, सब सारा कुछ भर दो। c⁴ बोल रहे हैं, इसका क्यूब कर देंगे, 8/27 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
एस का क्यूब हो जाएगा 1/27, 27 और 8 35, और 27 27 कट गया आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को यहाँ से अब देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई क्लू नहीं था, क्योंकि जब तक ये कंडीशन दिया है तो इसी से कुछ ना कुछ निकलने वाला है। ये तुम निकाल सकते नहीं थे, क्योंकि 3 इधर जाके 10/3 हो जाता, तो तुम साइंस का प्लस 1/sin² 10/3 से कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वहाँ 2 होता तो sin² 1 बोल देते, बट ऐसा था नहीं। तुम्हें पूरा सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना था, जिससे sin² का वैल्यू भी 1/3 आएगा। ठीक है, तो बस उसको पुट कर दो, फिर कहानी खत्म है। इस तरह से सवालों को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जिसको बनाने हैं भाई, सच में टाइम तो लगेगा, और अच्छा भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो एनटीपीसी में टाइम का इशू नहीं रहता है। तुम्हारे पास प्रॉपर 1.5 घंटा रहता है मैथ, रीजनिंग और जीके करने के लिए। जीके मुश्किल से 20 मिनट लगता है, तो 1.5 घंटे 20 मिनट रहा तो भी 1 घंटा 10 मिनट बहुत होता है। 25 से 30 मिनट लगेगा अगर उसमें भी ना, तो भी तुम्हारे पास 40-45 मिनट मैथ के लिए अच्छा सफिशियंट होता है, तो तुम टाइम लेके बना सकते हो। जरूरी ये है कि सब बनना चाहिए, सारा सही होना चाहिए। ठीक है ना, कह रहा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट है, वो 6700 दिया, HCF एक्स और वाई का दिया है 13। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई, ये तो सीधे एक शॉर्टकट है, बट मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। पहले मैं बता देता हूँ जैसे बनाना है एग्जाम में। एक्स इज इक्वल टू मान लो 13 ए ले लिए, वाई इज इक्वल टू मान लो 13 बी ले लिए। ए कॉमा बी क्या होता है, को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम वो होता है जिसका सिर्फ वन फैक्टर होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, और कह रहा है एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि यहाँ ए को ग्रेटर देन बी करना पड़ेगा, तभी तो एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा। ठीक है ना, अब पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर 6760 आ रहा है, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 6760/13 × 13, 13×5 = 65, 2 0, 13 × 4 = 52, 40, यानी ए बी का वैल्यू 40 आ गया। अब हमें ए बी का वो वैल्यू निकालना है जहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी हो और ए बी वो प्राइम हो। ठीक है, क्या होगा, 40 होता है 8 × 5, देखो 8 × 5 आ गया, 8,5, 40,1 भी तो होगा, यही दो पेयर बनेंगे और दो, यानी कि जो दो नंबर आने वाले हैं वो आएंगे 13 × 104 और 13×5 = 65। दूसरा नंबर हो जाएगा 13 × 520 और 13। ठीक है, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर कितना हो गया, 2। ठीक है, अब इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब भी 13² दिया है मल्टीपल में दिया है, तो सीधे 6760 से 13 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सीधे तुमको 40 आ जाएगा। अब 40 का फैक्टर निकाल लो, जो फैक्टर आएगा जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी आना चाहिए और ये वाला सेटिस्फाई होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, वो सारे फैक्टर आंसर हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि ट्राइंगल है ए बी सी विथ साइड, साइड क्या है, 3 4 और 5। ठीक है, और रिवॉल्व करा रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं इसको 3 के राउंड। ये 3 के राउंड अगर घूमेगा ऐसे, कैसे घूमेगा, ये वाला पार्ट इधर से उठ के इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा फिगर, ध्यान से देखो, ऐसे बन जाएगा फिगर। अब ये फिगर ऐसे हो गया, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। क्या तुम्हें कौन दिख रहा है, ध्यान से देखना, एक ऐसा कौन जिसका हाइट जो है 3 है, रेडियस जो है 4 है, और स्लैंट हाइट जो है वो 5 है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, बस कोन का वॉल्यूम निकाल दो, 1/3 इंटू 22/7, 3.14 बोल रहा है, 3.14 इंटू R² कितना हो जाएगा, 4 × 4 इंटू H 3, कितना हो गया, 16 3 48, 3 3 से कट गया, 4 × 16 इंटू 3.14, तो कितना होगा, 48 से तो ज़्यादा ही होगा, बट 55 भी नहीं होगा, 50.24 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, गेस करो ना यार, 16 में 0.14 और ऐड करना है, यानी 1.6 और ऐड होगा, तो 48 में 1 ऐड करोगे तो 50 कैसे पहुंचेगा, 55 तक नहीं जाएगा। इतना सॉल्व करोगे तो हो गया एग्जाम तुम्हारा भाई, तो तुम एग्जाम ही देते रह जाओगे। ड्यूरिंग द सेल ऑफ 35% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, अच्छा एक सेल में क्या होता है, कॉमन लगना चाहिए था। 35% गुड जो है सोल्ड हो रहा है 22% प्रॉफिट पे, 40% रिमेनिंग गुड सोल्ड हो रहा है 37% प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग गुड्स सोल्ड हो रहा है 38% के लॉस पे। ओवरऑल प्रॉफिट निकालना, तो इसको वेटेड एवरेज से करते हैं, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिंपल 100 मानो, सबको तोड़ दो, कुछ कह रहा है 35% ऑफ द गुड, 35 हो गया, कितने में सॉल्व वो बिक रहा है, 22% के, 40% रिमेनिंग, यानी 65 का 40% कितना होगा, ध्यान से देखो तो 13 दूना 26 होगा, 26 जो जा रहा है वो 37% के प्रॉफिट पे, बच कितना गया, 6 बच 11 का, यहाँ 3 2 5 1 6, 39 बच गया।
39 जो जा रहा है वो हो रहा है -38% के लॉस पे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, तो कैसे बनाते हैं इसको? या तो तुम इन दोनों को गुना कर दो, फिर इनको गुना कर दो, इनको गुना करके डिवाइड बाय 100 कर दो, और नहीं तो एक काम करो तुम। अब देखो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, देख रहे हो यहाँ नंबर कितना छोटा है, तो 22% मान लो। ठीक है, 22% मान लो कि जो प्रॉफिट था वो 22% था। तो अब जो डेविएशन निकालना होगा तुमको, ठीक है, तो ये कितना है, 15 है, +15 इंटू 26, ये कितना घटेगा, -38 और 12 हो जाएगा 60, 60 इंटू 39, बस। और तुम टोटल जो है 100 में से इसको अब प्लस माइनस जो भी होगा कर देना। कितना आ रहा है इसका, देख लो निकाल के। ये हो गया तुम्हारा 15 कॉमन लो ना, 15। 15 कॉमन लोगे तो ये हो गया 26 माइनस 160 में से 4 गया 156, कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। -15 इंटू 130/100 माइनस में आ रहा है। ठीक है, 22 माइनस 115, ये आंसर हो जाएगा। बस अब निकाल लो। 15 × 3 = 45 का 5, हाथ में 4, 15 × 4 = 19। 2200 में से 1950 घटा लो 100 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 250, 250 यानी 2.5। ठीक है, तो कितना आसान हो गया, एक बार डेविएशन ले लिए, डेविएशन लेने से तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। सिर्फ इन दोनों में गुना हुआ, तीसरा वाला गुना हुआ ही नहीं, 35 × 22 हुआ ही नहीं गुना। सिर्फ डेविएशन में जो आया उसको बस उतना ही घटाना पड़ा था, तो माइनस में ही आएगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो माइनस में आने के बाद माइनस कर दिए उससे, और तुम्हारा 2.5 आंसर आ गया। ठीक है, चलो। ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 7/2 माइनस 7 माइनस 2/3। पूछ रहा है x³ प्लस 3x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? x³ निकालना है, निकाल दो x³। x³ कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो 7² आ जाएगा, -1/7² इसका हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो 1/7 का पावर 2/3 हो जाएगा ना। और a³ a माइनस बी है, तो a³ माइनस b³ -3ab, ab करोगे तो 1 आ जाएगा, a माइनस बी, यही होगा x³ प्लस 3x, x क्या हो जाएगा, 7/2 -1/7/2। अब क्या ध्यान से देखो, -3 + 3, अब पूरा का पूरा कट नहीं रहा है, सवाल खत्म हो गया भाई। तो x³ प्लस 3x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 7² -1/7², यानी कि 49 - 1/49। अब 49 का स्क्वायर -1/49, 49 के साथ 48/2, 24/01। ठीक है, ओ माय गॉड, ऑप्शन में तो है ही नहीं। ओ -1 भी करना है, ये हो जाएगा 2400/49। ठीक है, तो दिक्कत, मजा आ रहा है भाई। ऐसे ऐसे सवाल आए हैं, ऐसे इस बार आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 में ग्रेजुएशन लेवल के, कि पूछो मत, हिला हिला के रख दिया है बच्चों को। बहुत सारे बच्चों से सारे सवाल नहीं हुआ, ये तो पहला पार्ट है। दूसरा तीसरा पार्ट में तो दिमाग का दही होने वाला है। तो सारे सवालों को करो, एक भी सवाल मत छोड़ो, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सवाल फिर आने वाले हैं। मेंस में पता ही है तुमको कि तुम एक क्वेश्चन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, खासकर रेलवे में। कट ऑफ कितना हाई गया है लास्ट ईयर एग्जाम में, 83-84 कट ऑफ गया है। इलाहाबाद जोन से, पटना जोन से, 100 में, मेंस में। यानी कि 102 103 नंबर तुम्हें 120 में मिनिमम लाना होगा, अगर तुम यूआर कैटेगरी से हो तो हल्के में मत लो, बहुत टफ है कंपटीशन इस बार का। और ऐसे तो हर बार ही टफ रहता है, इस बार भी है। तो अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1 + 3 + 5 प्लस, कहाँ तक जाना है, 99। ठीक है, तो द सम ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर, 150, 152, यहाँ से 200 तक जाएंगे। ये तो निकालना है तुमको, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म बता दो। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है, एपी में है तो सीधा 99 - 1/2 + 1 कर दो, 98/2 कितना, 49 हो रहे। ऊपर वाले में 50 टर्म है। ठीक है, नीचे वाले में वैसे ही निकालो, 200 - 150/2 + 1, 26 टर्म। बस सवाल खत्म, फॉर्मूला तुमको पता है, 50/2 पहला और आखिरी टर्म जो कि 100 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 26/2 पहला और आखिरी टर्म करोगे तो 350, 2 से 2 काट दो, 50 से जाएगा 7 बार में, ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे 13 हो जाएगा, नहीं 50/91 आंसर आ गया है। क्या ऑप्शन में मार दो, खत्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कह रहा है कर दो। अपना दिमाग आरआरबी में तो बिल्कुल मत लगाना, ये एसएससी सीजीएल नहीं है।
ध्यान रखना, वहाँ 15 मिनट में है, यहाँ तुम्हारे पास 45 मिनट टाइम है, इसलिए टेंशन मत लो, सारे सवाल करके जाओगे, ठीक है ना। सवाल कह रहा है व्हाट विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, 3 साल पहले और 2 साल पहले के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस कितना था, अगर करंट पॉपुलेशन है 450000 और पॉपुलेशन जो है वो 25% से हर साल बढ़ रहा है। सवाल क्या कह रहा है पता है, सवाल कह रहा है कि पहले पी था, P1 ले लो, जो भी ले लो, 25% से बढ़ा, P1 हुआ, फिर 25% से बढ़ा तो P2 हुआ, फिर 25% से बढ़ा तो P3 हुआ, और इसी P3 का वैल्यू दिया है 450000। तुमसे ये पूछ रहा है कि आज से P से 2 साल पहले यानी P1 और P, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा। पहले तो ये बताओ कि P:P1 का रेशियो कितना होगा। यहाँ अगर 4 था तो यहाँ 5 होगा, ऐसे ही बढ़ रहा है ना, यानी 4:5। यानी हमें जो डिफरेंस निकालना है वो 1 यूनिट निकालना है, तो अगर हम P1 निकाल लें तो वहां से 1 यूनिट नहीं निकल जाएगा। P1 कैसे निकलेगा, पीछे चलो, 25% आगे बढ़ने के लिए तुम क्या कियोगे, 5/4 कियोगे, इधर आने के लिए, इधर जाने के लिए 4/5 कर दो। यानी कि P3 से P2 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 0 0 0 0 में 4/5, P2 में पहुंच गए, एक बार और 4/5 करोगे तो P3 हो जाएगा, सॉरी P1 हो जाएगा। और P1 5 यूनिट है, तुम्हें 1 यूनिट चाहिए तो 1/5, सवाल खत्म। ये आंसर है, आंसर निकाल लो। 5 से गया 9, 0 0 0 0, 25 से जाएगा, 25×3 = 75, 15×6 36, 16 16 96, 9 16 48 और 9 57, 76 नहीं है, मार दो। ठीक है, मजा आ रहा है, एकदम बेसिक समझना है कि कह क्या रहा है करना क्या है, बस कह क्या रहा है करना क्या है, अगर तुम समझ गए तो भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट, कह रहा है ABC अगर एक साथ मिलकर काम करता है तो 54 दिन में कर ले रहा है, वहीं B+C अकेले किसी काम को 56 दिन में कर ले रहा है। पूछ रहा है कि बी जो है 75% मोर एफिशिएंट है ए से, A:B, यानी कि अगर ये 4 है ना, ये 7 होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ABC टुगेदर वर्क करते हैं 52 दिन तक, ओ बी बचा हुआ काम को कितने दिनों में करेगा, ये सवाल है। तो देखो, अब ऐसे सवाल में क्या करें, 54 56 है तो वर्क ले लो ना भाई, इन दोनों का मल्टीपल ले लो, 54 × 56। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो A+B+C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 56 हो गया, और B+C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 54 हो गया, यानी ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 बचा, 2 ही तो बचा। इन तीनों का सम 56 है और B+C ऑलरेडी 54 है, तो ए तो 2 ही बच गया। अगर ए यहाँ 4 था, 4 का वैल्यू 2 है, तो बी कितना हो जाएगा, 7/2, बी का एफिशिएंसी निकल गया। अब तुम्हें करना क्या है, A B C तीनों मिलके 52 दिन तक काम करता है, यानी कि 54 56 है ना हम लोग का एफिशिएंसी, 56 × 52 दिन का काम खत्म हो गया, टोटल काम इतना है, तो काम बच कितना गया, 56 × 54 -56 × 52, यानी 56 × 2 काम बच गया है, जिसको करेगा बी। समझ में आया, 7 से 8 बार में 16×2 = 32 आंसर। कहीं कैलकुलेशन करना था, कहीं कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसा सवाल कह रहा है वैसा कर दो, अपने आप तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। हमें बस पेशेंस रख के ठंडे दिमाग से सवालों को करना है, एक एक सवाल मैं बनवा दूंगा और ऐसा ऐसा सवाल का तरीका बताऊंगा जो शायद ही यूट्यूब पे कोई तुम्हें बताएगा। इसलिए लगे रहो, और अभी मैं जो 4 वीडियो डालने वाला हूँ इनको एकदम अच्छे से देखो और सबको शेयर कर दो। और एक भी बच्चा एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है नहीं छूटना चाहिए, और हमेशा एक बात याद रखो, जितना ज्ञान बांटोगे उतना तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए ये मत सोचना कि अगर मेरा दोस्त भी पढ़ ले रहा है तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो हमेशा उससे आगे रहोगे, क्योंकि तुम उसको पढ़ा रहे हो, तुम उसको समझा रहे हो, तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा उससे ऊपर रहेगा। और दूसरी बात, दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ पी, क्यू और आर, इसका दिया है 280, इसका दिया है 180, इसका दिया है 115, ठीक है। प्राइस दिया हुआ है, रेशियो भी दिया है, 4:2:7 में बांट रहे हैं, और टोटल प्राइस दिया है 6855। तो सवाल तो खत्म हो गया। हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ टाइप क्यू डज आर परचेज, पहले तो टोटल प्राइस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1120 प्लस 4×2 = 36 प्लस ये कितना हो जाएगा, 15 × 15 = 105, और 700 805 हो गया, ठीक है? ऐसे ही तुमको जोड़ जोड़ घटा गुना भाग करना है, ठीक है। 11×3 = 14, 14×8 = 22, और 60 20 80 और 85 2285, देख रहे हो, 2285 का वैल्यू है 6855। क्या ये 3 गुना नहीं है,
5 15 24 25 हाथ में 1 22 रुपये 2 यस इंटू 3। अगर ये 3 गुना है तो तुम मेरे से एक बात बताओ, एक का वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू हो जाएगा 3, और यहाँ कितना था? क्यू का क्वांटिटी 2, 2 का वैल्यू हो गया 6, खत्म। क्यू का क्वांटिटी पूछा है ना, एक का वैल्यू 3 आया, 2 का वैल्यू 6 आया, खत्म हो गया कहानी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मजा आ रहा है? सारे सवाल बहुत इजीली हो रहे हैं, ऐसे ही होंगे, घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, ठीक है? चलो, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पे। 4 बनने के बाद सी में ज्वाइन होना, तो कैपिटल इक्वल टू हाफ ऑफ बी। बी का हाफ कैसे निकालेंगे? 7 है, तो एक काम करो, इसको 14 कर दो, तो 10 कर दो। अब यहाँ पे सी आ गया, सी 7 से लेके घुसेगा, ठीक है। और 14 यहाँ क्यों लिखा है, थोड़ा और पास आओ। चलो, कह रहा है कि 8 मंथ स्टार्ट के बाद ए विड्रॉ कर ले रहा है 40%। भाई करो, 8 मंथ तक इतना रहा, 40% विड्रॉ करके 6 बचेगा, बचा हुआ 4 में काम करेगा। बी कंटिन्यू सेम इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, तो 14 इंटू 12 रह गया, और ये कितना बच गया? ये कब जो है ना, तो 4 महीने के बाद ऐसा नहीं, 8 महीने तक करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, काटे, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 दूना 8, कितना हो गया? 10 दूना 20 और 26 इस टू 42 इस टू 14। ये आ रहा है रेशियो? कितना हो गया? 4 दो 6 7, 6 दो 8 और 4 12, 82। 82 का जो वैल्यू है वो दिया है टोटल प्रॉफिट 675। हाँ, ये निकालना पड़ेगा भाई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। निकालना क्या है? निकालना है तुम्हें वैल्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट बी। बी का प्रॉफिट कितना है? 42 है, इंटू 42। ये तो 21 हो गया, ये 41 हो गया। अब यहाँ 5 होगा, 1 होगा, सबके एंड में 5 लगा है, 175 तो सब में लगा है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सीधे 41 से भाग दे दो यार, इतना टाइम नहीं है। कितना हो जाएगा? भाग दो इसको। 6 बार में जा रहा है, 6 चौक, हाँ, 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 7 में चल गया 3, ये 7 हो गया। 9 नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 चौके 32। एक सेकंड, ये कितना है? जीरो आएगा ना, 6 में 6 गया तो 30 होगा ना यहाँ तो। 30 7 कितने बार जा रहा है? 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28। ये कितना हो गया? 7 में 7 गया 0, 10 में से 8 गया 2, कट गया, 5 उतरा, 5 बार में गया, यानी कि 675, 675 इंटू 21, यही आंसर होगा। कैसे निकलेगा? 23 पाँचे 105 का 5 हाथ में 10, 21 7 147, 10 157 का 7 हाथ में 15, 21 छक 126 और 15 141, 14175। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? जैसा था मैंने वैसा कर दिया। हाँ यार, तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तुम इससे भाग नहीं सकते हो, ठीक है? तो कैलकुलेशन करो यार, पूरा टाइम है तुम्हारे पास, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। टू टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट ए बी बी सी। हाँ भाई, जो इस सवाल को 10 सेकंड में कर दिया, मेरे तरफ से उसको एक चॉकलेट है। कमेंट में बता देना कैसे किए थे, अभी बताओ, अभी कमेंट करो। ये सवाल 10 सेकंड में करने वाला था, तो अब देखो ये सवाल 10 सेकंड में होगा कैसे। सवाल क्या कह रहा है? दो टेंजेंट दिया है, ठीक है, सर्कल बना लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और ए सी, तो ठीक है, जाहिर सी बात है ए से ही हो रहा होगा, टेंजेंट सब ड्रॉ होगा। चल भाई, ए बी सी, सेंटर वो दिया है, ए बी दिया है 30, ये भी 30 होगा। बी सी दिया है 24, ये रहा तुम्हारा बी सी कॉर्ड, ये 24 दिया है। रेडियस पूछ रहा है कितना होगा, तो यहाँ मान लो सेंटर है अगर, ये 90 हो जाएगा, ये मिला दो। तो दिक्कत है यहाँ तक? यही मिला दो, मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब क्या है, कह रहा था, ये तुम्हारा दिया है, बीसी दिया है 12, ये भी 12। अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अब पूछा क्या है? पूछा है पहले रेडियस। अब मैं 10 सेकंड वाला सॉल्यूशन पहले बताऊंगा, 10 सेकंड सॉल्यूशन। एक बात बताओ, बीसी कॉर्ड है, ठीक है, एक सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो होता है डायमीटर। उससे छोटा ही होगा कोई भी कॉर्ड। जब बीसी ऑलरेडी 24 है, तो डायमीटर जो होगा वो 24 से बड़ा होगा, यानी रेडियस जो होगा वो 12 से बड़ा होगा। ऑप्शन देख लो, रेडियस का वैल्यू 13। सवाल को सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं करना है सवाल को सॉल्व भाई, ऐसे ऐसे तरीके तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखो और सोचो कि कितना अच्छा इसमें ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत थी।
एक बार ऑब्जर्वेशन किए, कहानी खत्म, सॉल्व भी नहीं करना है इस क्वेश्चन को, 13 ही होगा। अब चूंकि राउंड ऑफ में दिया है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर 13 नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, क्या आएगा? अब ये मेथड 2 से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन में कोई 13 के अलावा 15 भी दे देता, तो फिर क्या करते हैं। चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 13 है, तो ये देखो परपेंडिकुलर हो गया, 13 30 12, ये 5 और 3, ये निकाल लेते हैं हम, एम ले लेते हैं इसको, एम कितना हो जाएगा? यहाँ तो 6 कॉमन ले लो ना, 6, 5 और 3 का करोगे तो 25, 25 में से 4 गया 21, 6√21, ठीक है। कैसे निकाला मैंने? मैंने 6 कॉमन लिया तो 5 बचा, और यहाँ 6 कॉमन लिया 2 बचा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, तो 25 में से 4 गया 21, 6√21 एम आ गया। अब ये एम आ गया 6√21, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इस थीटा से मुझे, अब देखो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, पहले ए बी एम में tan थीटा का वैल्यू बता दो चुपचाप। tan थीटा कितना हो जाएगा? 12/6√21, और ट्राइंगल ए बी एम में, और ट्राइंगल ओ बी ए में tan थीटा कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ओ बी, जो कि आर है, r/30 है। क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? 12/6√21, आर का वैल्यू कितना आ गया? ऊपर गया 2, 60/√121। अब ये कैसे निकालोगे? कुछ मत करो, आर स्क्वायर कर दो, 3600/21, ये कितना आएगा? 21 में 21, 150, 60, 170 कुछ आएगा अप्रोक्स, फिर उस पर रूट लगाओगे तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.067 ऐसा कुछ आएगा, तेरा आंसर हो गया। और मैंने क्या किया, आर निकाले ये, अब √21 क्यों निकालना है, आर स्क्वायर कर दो ना, तो ये आ जाएगा। आर स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर का वैल्यू 170 आया, तो रूट आर स्क्वायर करोगे 13.06 आ जाएगा, कहानी खत्म। क्यों हमको कॉम्प्लिकेटेड करना है, बहुत सिंपली वे में चलना है और बहुत बढ़िया से सॉल्व करना है सवालों को। नेक्स्ट, ओके, ये तो देख के ही समझ में आ जाता है, बट लोग को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन लोग का मैथ का प्रैक्टिस अभी उतना अच्छा है नहीं। अब जैसे 5 - का एक्स क्यूब, 5x - 1 का क्यूब प्लस x+3 का क्यूब प्लस 8 दिया है, मतलब 2 का क्यूब है ना, तो अंदर भेज दो, 6x - 8 का क्यूब ये दिया है, इज इक्वल टू, ये दिया है 5x - 1 मिल गया, यहाँ पे है, x+3 दिया है, यहाँ पे है। अब यहाँ 3x - 4 है, चाहिए 6x - 8, 2 अंदर भेज दो, तो बाहर क्या बचेगा? 3, 5x - 1, x+3, 6x - 8। अब ध्यान से मुझे बताओ, अगर ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, और ये c क्यूब है, तो क्या ये 3abc के बराबर नहीं है? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर होता है, तो या तो a = b = c होता है, या a + b + c बराबर 0 होता है। यहाँ पे a + b + c बराबर 0 ही होगा, क्योंकि तुम इक्वेट करोगे इन दोनों को, तो फिर इससे मैच नहीं होगा, करके देख लेना अपना फ्री टाइम में, ठीक है। जोड़ो, 5x+1 प्लस x+3 प्लस 6x - 8 का वैल्यू 0 आएगा, यहाँ से x निकाल लो, 6 × 12x, यहाँ कितना आ जाएगा? 4, = 4, x का वैल्यू कितना आ गया? 1/3 आ रहा है, एक सेकंड, 4, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, x का वैल्यू 1/2, ठीक है, आंसर। समझ रहे हो? एकदम आइडेंटिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं था, बहुत इजीली हो जाने वाला सवाल था यार। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए क्यूब, ठीक है, सरमाउंटेड बाय ए क्यूबॉइड, इस पे क्यूबॉइड रखा है, एक इसके ऊपर क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड होगा, द एज ऑफ द क्यूब इज एक्स, ठीक है, चलो ये एक्स है। क्यूबॉइड कैसे प्लेस हुआ, ये भी हमको नहीं पता है। प्लेस ऑन टॉप हैज ए स्क्वायर बेस, एग्जैक्टली फिटेड ऑन टॉप ऑफ द क्यूब, ओ, यानी क्यूबॉइड का जो ऊपर का जो दो होगा, मतलब जो फिगर मैं नहीं बना पाऊंगा अभी इस पे, ऐसा कुछ फिगर आएगा, ठीक है। तो इसका जो बेस होगा, क्यूबॉइड का जो बेस होगा ना, ये एल बी, वो इसके ही बराबर होगा, यानी कि एल = b = x हो जाएगा। और हाइट कितना दिया है? x - 4। और कह रहा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 1.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, बस। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अगर 3 है, अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, समझ में आ गया? 3 है, कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? x × x × x - 4, कोई दिक्कत? क्यूबॉइड का वॉल्यूम x³ सवाल यहाँ पे आधा से अधिक खत्म हो गया। अब क्या करो, ऊपर में x² कट जाएगा, यहाँ x बचेगा प्लस
x माइनस 4/x का वैल्यू जो आएगा वो होगा 3/2। बस गुना भाग कर लो। 3x माइनस 2x, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, समझ में आया? जब क्यूबॉइड क्यूब के ऊपर फिट हो जा रहा है प्रॉपरली, इसका मतलब ये वाला पार्ट ही तो होगा उसका भी बेस। क्यूबॉइड का बेस और क्यूब का बेस तो सेम हो गया ना, तो क्यूबॉइड का बेस तो एल भी होता है, यानी एल भी सेम होगा, बी भी सेम होगा, दोनों एक्सेस के बराबर होगा। एच ही खाली चेंज होगा जो कि x-4 दिया हुआ था। ठीक है, उसका सीधे फॉर्मूला पुट करना है, कुछ करना है नहीं इसमें। कह रहा है कि अंश वॉक टू हिज स्कूल, किसी पार्टिकुलर स्पीड से स्कूल जाता है, मॉर्निंग रिटर्न कर जाता है, आफ्टरनून में एट स्पीड 2 किलोमीटर स्लोअर देन हिज स्पीड इन द मॉर्निंग। तो शुरू में v से जा रहा है तो आ रहा है वो v-2। ठीक है, if the average speed of once going and coming back to school is 4.8 किलोमीटर, सम ऑफ द स्पीड पूछ रहा है। तो देखो, अगर डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये 2v1 v2, v1 प्लस v2 नहीं होता है, इसी का तो वैल्यू दिया है 4.8। अब पूछ रहा है कि सम तुमको निकालना है v1 प्लस v2 कितना होगा, जबकि तुमको पता है कि v1 माइनस v2 का वैल्यू 2 दिया है। तो बस अब यहाँ तुमको सॉल्व नहीं करना है, अब यहाँ तुमको समझने की जरूरत है। डिफरेंस 2 का है, सम कितना आ रहा है, या तो 9 आ रहा है, या 10 आ रहा है, या 8 आ रहा है, या 11 आ रहा है, आ रहा है। सम अगर 9 आता है तो 5-4 हो सकता है, 6-3 हो सकता है, 2-7 हो सकता है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 है? नहीं है, 9 तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अब आगे बढ़ो, 10 आओ। 10 में तुम्हारा क्या हो सकता है, 6-4 हो सकता है, हाँ, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, बस पुट करके देख लो। 2 × 6 × 4/10, हाँ 6 × 24 = 48/10, 4.8 सेटिस्फाइड। पूछ क्या रहा है, पूछना ही नहीं, 10 पूछ रहा था। ऑप्शन से करो, इसको सॉल्व क्यों करना है बैठ के, v+2 v-2 रख के तुम क्वाड्रेटिक क्यों सॉल्व करना चाहते हो? वो कह रहा है कि डिफरेंस 2 का दिया है और सम यहाँ पे 4 दिया हुआ है, कोई एक ही सम होगा ना, 8 नहीं होगा। देखो 6-2 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5-3 हो सकता है। चलो 5-3 है, भर दो। 2 × 5 × 3/8 निकल रहा है 4, 15/4, 4.8 आया नहीं ना, आया, खत्म। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, बस दिमाग लगाना है। क्या लगे, 3 प्रिंटर है PQR, जहाँ ईच वर्किंग अलोन कैन प्रिंट 1 लाख। अच्छा, पी का है 8, क्यू का दिया है 16 और आर का दिया है 24, तो क्वेश्चन आसान हो गया। कितना हो जाएगा ये, 48 है लो, 8×6 = 48, 16×3 = 48, 24×48। ठीक है, 3 मशीन प्रिंट क्या कह रहा है, 3 मशीन प्रिंट बुक्स इन टर्म्स ऑफ 1 आवर ईच। पी से शुरू होता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। 9 घंटे के बाद, 9 घंटे में क्या होगा, 6×3 = 9, 2 = 11, 11 इंटू 3 घंटे में 11, 9 घंटे में 9 आवर्स में क्या होगा, 35 कंप्लीट हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 45, सॉरी 15। अब कह रहा है पी काम करना बंद कर देता है, क्यू और आर कंटिन्यू रहता है अल्टरनेट पे। ठीक है, विथ क्यू वर्किंग ड्यूरिंग द 10th आवर, यानी क्यू पहले काम करेगा। तो 3 और 2 5, अब तो ये दोनों मिलके क्यू प्लस आर मिलके 5 यूनिट करेगा, 15 यूनिट बचा है तो 3 और लगेगा, यानी 2 × 3 = 6 और लग जाएगा। In how much time all the machine, in how many hours did all in all did machine Q and R completed remaining work? 6, समझ में आया? 2 घंटे में 5 यूनिट करेगा, तो 15 यूनिट करने में 6 घंटे लगेंगे, खत्म हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन करना है और जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम 10 दिन के अंदर ही है, तो ये सारे कुछ वीडियोस को कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा, और क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे एग्जाम में आता है, और जैसे तुम्हें एग्जाम में सॉल्व करना है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चांद के पास 1417 रुपया है, 1407 रुपया। ठीक है, तो डिवाइड कर देता है अपने दो सन्स के बीच में, पीयूष और मनोज के बीच में। कह रहा है हमको इन्वेस्ट कर देने के लिए 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एनुअली। ठीक है, ऑब्जर्व ये होता है कि पीयूष का जो अमाउंट है 18 साल के बाद, और मनोज का जो अमाउंट है 19 साल के बाद, दोनों सेम हो जाता है। पूछ रहा है कि शान की मनोज, ये मैंने सीधा बताया हुआ है पीछे की वीडियोस में कि ऐसे सवालों में जब अमाउंट सेम हो जाता है पर्टिकुलर ईयर के बाद। अब एक बार बताओ, 18 साल में जितना इसका हो जा रहा है उतना इसका 19 साल में, इतना तो पता है ना, पीयूष का अमाउंट ज्यादा होगा कंपेयर टू मनोज, पीयूष का प्रिंसिपल। तो पीयूष और मनोज का वैल्यू मैंने सीधे बताया था कि 1 + R/100 लिख दो, और ऊपर में जो एज का मतलब जो
ईयर का डिफरेंस आएगा 18 और 19 में से एक, ये लिख दो, सीधा खत्म। पी बाई एम इजिकल टू, जैसे आर का वैल्यू तुम 10 भरोगे तो 1/10 11/10 आ जाएगा। कुछ कह रहा है 21 का वैल्यू दिया है 1407, निकालना क्या है, चांद गिफ्ट टू मनोज 10 निकालना है तुमको, भाई 21 इंटू 10, 7 3 21, 7 2 0 1, 3 6 18, 670, खत्म। ठीक है, मैंने सीधा बताया, ये सीधे लिखना है, जब अमाउंट इक्वल हो दोनों का पार्टिकुलर ईयर के बाद, तो वो लिख दो और उनके बीच का एज लिख दो, मान लो अगर 18 या 20 होता तो 2 लिख देते हैं यहाँ, खत्म। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है, इस सवाल पे दिमाग लगाया जा सकता है, इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू 3 दिया है। कह रहा है कि p प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 1/p प्लस 4 का होल क्यूब क्या होगा। ये तो तुमको समझ में आ गया कि इसका वैल्यू निकालना होगा हमें, p प्लस 4 प्लस 1/p प्लस 4 का, समझ में आ रहा है। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, ऐसे सवालों को करने के लिए जो जिसका स्क्वायर बोला है सीधे वही लिख दो, p प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो तुम्हें क्या क्या घटाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर आएगा तो घटा दो 16, और 2ab भी आएगा माइनस 8p, ये भी घटा दो, प्लस 3p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आया। तो p प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है, -5p माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करो, तुमको p प्लस 4 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ -5p कर दो, माइनस यहाँ 20 कर दो, प्लस यहाँ पे 1 कर दो। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ मैं, p प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, -5 जैसे कॉमन होगा ना तो p प्लस 4 यहाँ आ जाएगा, +1 इजिकल टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इस पूरे इक्वेशन को p प्लस 4 से डिवाइड कर देते हो तो क्या बचता है, p प्लस 4 -5 प्लस 1/p प्लस 4 का जो वैल्यू है वो 0 है, ये इधर जाएगा, तो p प्लस 4 प्लस 1/p प्लस 4 का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब 5 आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 125 में से 15 गया 110। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड लगेगा। और भी इसका शॉर्ट तरीका है, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग के दिमाग पे बहुत प्रेशर चल रहा होगा, इसलिए मैं किसी भी तरह का कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं बताना चाहता हूँ जो एग्जाम में लगे ही नहीं। बेसिक से बनाया मैंने, बेसिक से करो, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाओ। ठीक है, कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल है, कंसेंट्रिक सर्किल समझते हो, दोनों का सेंटर सेम है, ये छोटा वाला ले लो, इसको बड़ा वाला ले लो, एक का 15 एक का 17 है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल का कॉर्ड निकालो जो कि टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल का, तो स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट होगा ये, और लार्जर सर्किल की तो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, 15 हो गया छोटे वाले का, बड़े वाले का 17 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, डबल कर दो, कॉर्ड ही तो पूछा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 16। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कह रहा है ये 5,5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सर्किल, ये समझना जरूरी है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सर्किल पता है किसको बोलते हैं, सेंट्रॉइड को। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे मीडियंस एक साथ इंटरसेक्ट करती हैं, सारी मीडियंस। ठीक है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो ये दिया है, तीनों अलग अलग दिया हुआ है, ट्राइंगल का वर्टेक्स पूछ रहा है, पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखो सबसे पहले तो ये कि ये जो मान लो ये एक्स है और ये वाई है, एक्स जो होता है वो होता है a1 प्लस a2 प्लस a3/3, और वाई जो होता है वो होता है b1 प्लस b2 प्लस b3/3। यहाँ पे ये a1 b1 होता है, ये a2 b2 होगा, और ये a3b3 होगा। ये कॉन्सेप्ट जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिया हुआ ऑलरेडी 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस q/3, 15, 15 में से 13 गया, q का वैल्यू आ गया 2, q का वैल्यू 2 एक ही जगह दिया है, मान लो खत्म, q निकालना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, अगर निकालोगे भी तो 6 आ जाएगा, बट ऑलरेडी अब एक ही जगह क्यूब का वैल्यू 2 दिया है तो आगे क्यों बढ़ना है। चलो नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/x दिया है, और b इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/x दिया है। पूछ क्या रहा है भाई, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस 2a² b², a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a-2ab का तो फॉर्मूला है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो दिया है। a स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बस। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, जैसे माइनस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4/x, a माइनस बी, और a प्लस बी, दोनों को जोड़ोगे तो 2x आ जाएगा, बस भर दो इसमें, 4/x इंटू 2x का होल स्क्वायर।
यानी 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, एकदम बेसिक से अलजेब्रा के जितने सवाल आए हैं कि मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा जब मैं एनालिसिस कर रहा था। तो अब ये बताओ भाई, सी अपॉन 1 प्लस एस का वैल्यू क्या होगा? गुना कर दो, सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एस सी 1 प्लस एस। सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस एस सी 1 प्लस एस। तब 2/c कितना हो जाएगा? 2 सेक। ऑप्शन में मारो। ठीक है, तो मजा आया? पहला 25 क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि मैथ इतना भी आसान नहीं आता है आरआरबी एनटीपीसी में। तो अब सोच लो कि अगर ऐसा ऐसा सवाल फ्री में आया हुआ है तो मेंस में क्या आएगा? ये तो भगवान ही मालिक है। और ये मैंने जितने भी सवाल बताए हैं उसको एक बार फिर से वीडियो प्ले करके सारे सवालों का करना। और शुरू के तो काफी बेहतरीन सवाल थे जो एकदम दिमाग को घुमा देंगे। तो कैलकुलेशन भी काफी है, तो कैलकुलेशन भी मजबूत रखना है तो क्यूजेस लगाओ कैलकुलेशन के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो इससे भी भयानक होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सवाल उसमें आने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को जरूर दबा दो, बेल आइकन को। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो एनटीपीसी CBT 2 का एग्जाम दे रहे हैं 10 जुलाई को। बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को, मिलते हैं तब तक तुम लोग से अगले वीडियो में। तैयारी पूरी करो। जय हिंद।